स्टूडेंट, वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। फर्स्ट देखो, व्हाट इज मैटर। मैटर है क्या चीज़, किसको हम मैटर कह सकते हैं। तो सिंपल से टर्म में अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं दैट एनीथिंग which occupy space and has some mass is called मैटर। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही है, जो किसी पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, यानी जगह घेर रही है, और जिसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। यानी मैटर के लिए हम डेफिनेशन लिख सकते हैं दैट मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। तो वो क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जैसे कि चेयर है, बोर्ड है, चौक है, मेन है, काऊ है, मीन्स जितने भी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स जो सराउंडिंग में हम देखते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जिनको हमारी जो 5 सेंसेस हैं जो फील कर सकती हैं, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, स्किन, तो ये सारी जो 5 हमारे सेंसेस जो होते हैं, वो जिन चीज़ों को एक्चुअल में फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम फील नहीं कर सकते, तो फील नहीं कर सकते इसका मतलब उनको मैटर नहीं कह सकते। जैसे कि हम रात को सोने के बाद हमें सपना आ रहा है, स्वप्न आ रहा है, तो उसको हम फील नहीं कर सकते, तो स्वप्न जो है वो हमारे लिए क्या है, मैटर नहीं हो सकता। लेकिन किसी भी जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसकी स्मेल हम ले सकते हैं, हमारी आँख, कान, नाक जो है, स्किन है, वो सब जिसको फील कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, मैटर होती है। अब ये जो मैटर है, इस मैटर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें कि मैटर को हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं या कितने तरीके का मैटर है वो हो सकता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो इंडियन फिलोसोफर्स जो थे, जो भारतीय दार्शनिक थे, स्टार्टिंग में उन्होंने ये कहा कि मैटर जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बना है। यानी 5 मूलभूत तत्वों से मिलके मैटर का फॉर्मेशन होता है। और वो 5 बेसिक एलिमेंट्स क्या थे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मीन्स दीज आर 5 बेसिक एलिमेंट्स विच फॉर्म्स ए मैटर। और इन 5 बेसिक एलिमेंट्स को क्या कहा गया, पंच तत्व। तो कोई भी चीज जो इस नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी होती है। आपने देखा होगा डीडी नेशनल पे एक सीरियल आता है शक्तिमान। तो शक्तिमान जब गोल गोल घूमता है तो उसके 5 अलग अलग उसकी इमेज बनती है। यानी उसकी बॉडी ये दिखाया जाता है उसमें कि वो 5 चीज़ों से मिलके बनी होती है, जिनको पंच महाभूत या पंच तत्व कहा जाता है। तो वो पंच तत्व उसके क्या हैं, एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है, वाटर है। तो ये इंडियन फिलोसोफर की थिंकिंग थी कि कोई भी चीज़ जो इस नेचर में एग्जिस्ट कर रही है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी होती है, और जिनको हम क्या बोलते हैं, पंच तत्व बोलते हैं। इसका मतलब मैटर जो है वो 5 डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जो पंच तत्व हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो मैटर है उसको आगे फिर से क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन का जो दूसरा बेसिस था वो था फिजिकल स्टेट। कि फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर जो है उसको मेनली हम 3 टाइप्स का बताते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी फिजिकल स्टेट के बेसिस पे मैटर 3 तरीके का हो सकता है, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर एंड गैसियस मैटर। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो है वो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन होता है। इसके अलावा
मैटर को हम एक और बेसिस के ऊपर भी क्लासिफाई कर सकते हैं, और वो बेसिस क्या है उसका? केमिकल कंपोजिशन। यानी जो मैटर है वो मैटर किस टाइप के पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, उसके बेसिस पे, यानी उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बेसिस पे मैटर है वो दो तरीके का होता है, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। तो दो तरीके का मैटर होगा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। यानी एक तो जो कंप्लीटली प्योर हो, यानी ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलके बना हो, और दूसरे क्या होते हैं? मिक्सचर्स जो हैं, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से जो मैटर बनता है वो मिक्सचर्स कहलाता है। तो ये थर्ड बेसिस है क्लासिफिकेशन का, केमिकल कंपोजिशन। जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस को फिर आगे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जो है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यानी प्योर सब्सटेंस है वो फर्दर टू टाइप्स का हो सकता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। इसी तरीके से जो मिक्सचर है, मिक्सचर भी दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ पे देखो, जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स क्या होंगे? तो एलिमेंट्स क्या होता है? यानी ऐसा मैटर जिसमें केवल एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट हों, मीन्स द मैटर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, देन इट इज कॉल्ड एलिमेंट। और जो कंपाउंड है वो क्या होगा? कंपाउंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। यानी जब दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स है वो कंबाइंड हो रहे हैं एक फिक्स रेशियो में, तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। जबकि मिक्सचर जो है, अब मिक्सचर क्या होता है? दो या दो से टाइप के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर है, अगर उनको मिक्स कर देते हैं तो वो बनाते हैं मिक्सचर। तो ये दो तरीके का है, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब वो होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? कि यानी ऐसा मैटर जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो। यूनिफॉर्मिटी मीन्स जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ